रिकॉर्ड तो दिखा गया है इससे। हाँ तो रिकॉर्डिंग में दिखाएगा तो टाइमिंग बाद में कर देंगे। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो अभी हम लोगों का क्लास, जैसा आपको मालूम है कि अभी हम लोगों का क्लास चल रहा है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन जो कैलकुलस के अंतर्गत आता है। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग बहुत सारा क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम लोग सबसे पहला इंट्रोडक्शन का क्लास देखे थे, फिर डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देखे थे, उसके बाद हम लोग फार्मूला देखे थे, फार्मूला के बाद हम लोग चेन रूल देखे थे, और चेन रूल के बाद हम लोग क्या देखे हुए थे, कल इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे हुए थे कि जो मेरा क्वेश्चन अभी बन रहा है वो क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। तो अब जो वीडियो होगा, अब जो मेरा क्लास होगा, वो क्लास अभी क्वेश्चन का ही आगे चलेगा, ठीक है। अभी जो कंपोजिशन फंक्शन जो चल रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन और फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल के हेल्प से निकालते हैं, उसी का क्लास अभी हम लोग का चलेगा। तो उसी का हम लोग क्वेश्चन आज बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ही अभी चलेगा, ठीक है। आज का क्लास के बाद हम लोग कल हम आप लोगों को एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आपका डिफरेंशिएशन का बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग किसी भी राइटर से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आज हम आप लोगों को कल हम आप लोगों को एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए तो हम लोग चलते हैं आज का फिर कुछ क्वेश्चन बताने से पहले कल हम लोग जो रिपीट किए हुए थे उसी बात को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप लोग कल क्या देखे थे कि y इक्वल टू रहेगा sin के पावर 5x। क्या बताए थे? sin के पावर 5x रहेगा। तो बोले हुए थे क्या कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर ये पावर रहेगा तो उसको पहले हम होल पावर के रूप में लिख लेते हैं। अर्थात हम बोले हुए थे इसको आप ऐसे लिख दीजिए sin x के होल 5, अब तब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? पहले हम लोग sin x के होल 5 कर देंगे, तब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अर्थात देखिए क्या होगा जो समझिए। अब लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा dy बटा dx इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे d sin x के पावर 5 हम बोले हुए थे पावर को छोड़ेंगे चैन रूल में, तो क्या लिख दीजिएगा d sin x, फिर इनटू में क्या हो जाएगा d sin x, y क्या हो जाएगा dx, है ना। ये आपका तो पावर वाला फंक्शन हो गया। तो हम आपको बोले हुए थे पावर वाला फंक्शन का फार्मूला होता है पावर इनटू पावर -1। अर्थात कोई पूछेगा x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो 5x टू द पावर 4। यहाँ पे x के जगह पर कौन काम कर रहा है? sin x काम कर रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे 5 sin x के पावर में कितना हो जाएगा 4। और sin x का डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x, है ना। तो sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग को याद रखना है cos x। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 5 sin के पावर 4x इनटू में क्या लिखेंगे cos x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन y, अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए। दो क्वेश्चन जो है ना हमेशा आपको पूछता रहता है। क्वेश्चन क्या, वैसे तो बनाने के लिए आप लोग बना लीजिएगा ना, लेकिन फिर भी हम दो क्वेश्चन और बना देते हैं। जैसे पहला हम क्वेश्चन बनाते हैं y इक्वल टू sin स्क्वायर x। ये क्वेश्चन सब क्या होता है ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है, तो आप इसको याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इस बात को। देखिए सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे sin x से कितना लिख देंगे होल स्क्वायर, है ना। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। लिखिएगा dy बटा में dx इक्वल टू में क्या लिखिएगा d sin x के होल स्क्वायर। पावर को छोड़िएगा, तो पावर को छोड़िएगा तो क्या बचेगा d sin x, फिर इनटू में क्या हो जाएगा d sin x, y क्या हो जाएगा dx, है ना। यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं क्या कि पावर वाला फंक्शन है, तो पावर वाला फंक्शन का पावर इनटू पावर -1, या यहाँ पे सिंपल मतलब समझ लीजिए x स्क्वायर है। इस पूरा को अगर x मानते हैं तो यह क्या बन जाएगा x स्क्वायर को हो जाएगा कितना 2x। तो x स्क्वायर के लिख दीजिएगा 2x, ऐसा ना कि 2x लिख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर यहाँ पे क्या है sin x है, तो 2 sin x। और sin का डिफरेंशिएशन आप लोग भली भांति जानते हैं कैसे होता है cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। अब समझिए हम आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री जिस टाइम में आप लोग पढ़े होइएगा उस टाइम का आपको थोड़ा सा फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। याद कीजिए। देखिए वो फार्मूला होता है आप लोग पता होगा आप लोगों को sin 2 थीटा का फार्मूला। किसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा।
sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर से आपसे इसी तरह से उल्टा भी कोई पूछ दे 2 sin थीटा इनटू cos थीटा तो क्या बोलेगा फॉर्मूला sin 2 थीटा। ये और चीज ऐसा नहीं हो कि 2 cos थीटा इनटू में sin थीटा रहे तो इसको बोल दीजिएगा cos 2 थीटा, नहीं यह गलत है, ठीक है। इसको देखिए यहां पे समझिएगा, जैसे 2 cos थीटा इनटू sin थीटा तो इसको आप पहले सजा के लिख लीजिएगा, तो सजा के लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। यह फार्मूला किसका हो जाएगा sin 2 थीटा का, किसका हो जाएगा sin 2 थीटा का, समझिए। अर्थात कोई भी अगर आपसे पूछे 2 sin थीटा इनटू cos थीटा तो फार्मूला क्या होता है sin 2 थीटा। तो यहां पे 2 sin x इनटू cos x कर दिया है, 2 sin x इनटू cos x, जिसका फार्मूला क्या हो जाएगा sin 2x। यहाँ पे x है तो x डाल देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए शॉर्टकट में कभी कभार सीधा डायरेक्ट आपको अगर ये पूछ दे क्वेश्चन में कि y इक्वल टू में sin स्क्वायर x है तो dy बटा dx कीजिएगा तो एक फार्मूला क्या हो जाएगा sin 2x, है ना। कभी कभार आंसर में ए भी दे दिया रहेगा तो ए भी आंसर सही है, ए भी आंसर सही है। बाय चांस ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन पूछेगा 4 ऑप्शन के साथ तो 4 ऑप्शन में अगर ए भी ऑप्शन है तो ए भी टिक लगा दीजिए, ए भी है तो ए भी टिक लगा दीजिए। लेकिन बाय चांस ए नहीं है, ए है तब यही टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब समझिए अगला क्वेश्चन, इसी पर एक और क्वेश्चन है पहले हम बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू cos स्क्वायर x, कभी रहेगा y इक्वल टू cos स्क्वायर x। क्वेश्चन आपके पास दिया रहेगा y इक्वल टू cos स्क्वायर x, है ना। चलिए आइए देखिएगा, हम इसको लिखेंगे y इक्वल टू cos x के क्या लिखेगा होल स्क्वायर, क्या लिखेगा cos x के होल स्क्वायर। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटा इसका dx कीजिएगा हो जाएगा क्या d cos x के होल स्क्वायर बाय पावर को छोड़िएगा तो पावर को छोड़िएगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा d cos x इनटू में क्या हो जाएगा d cos x बाय क्या हो जाएगा dx। फिर उसी तरह से x स्क्वायर के 2x तो यहां पे भी x स्क्वायर के 2x अर्थात कितना आ जाएगा 2 cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x। हम बताए थे sin का डिफरेंशिएशन होता है cos, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin। तो यहाँ पे आप लोग sin को शुरू में ले आएगा, पहले माइनस को -2 sin x इनटू में करती cos x, इसका फार्मूला आप लोग जानते होइएगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, फार्मूला क्या होता है sin 2 थीटा तो माइनस sin 2x। तो याद रखिएगा sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है sin 2x, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin 2x। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके पास रहेगा y इक्वल टू, कभी इक्वल टू रहेगा y इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी देखिए y इक्वल टू कभी कर देगा sin qx के पावर कभी दे देगा 5। y इक्वल टू आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है sin qx के पावर 5, क्या है sin qx के पावर 5। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा आप लोग जो समझिएगा। हम आपको क्या पहले बताए थे कि अगर sin थीटा का अगर आपके पास कथी रहेगा होल स्क्वायर, क्या रहेगा sin थीटा का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिखते हैं कथी sin स्क्वायर थीटा। एंगल पर कभी भी पावर नहीं चढ़ता है, अगर आपसे कोई पूछ देगा sin थीटा के होल क्यूब तो आप सीधा क्या लिखते हैं sin 2 थीटा, कथी लिखते हैं sin 2 थीटा, है ना। ऐसा अगर मान लेते हैं sin x के होल 4 आता है तो आप क्या लिखते हैं sin 4x, ठीक है। तो इसी तरह से हाँ एक और चीज sin 4x लिखिएगा, अगर आप sin 4x 4 लिखते थे या कथी हो जाएगा गलत हो जाएगा, एंगल पर कभी भी पावर नहीं चढ़ता है ना। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। देखिए अब समझिएगा, कोई अगर देखो sin x5 का होल स्क्वायर तो आप इसको लिखिएगा sin स्क्वायर x5, मतलब एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह जो x5 है जो क्या है sin का एंगल है, तो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए यहां पे समझिएगा आपके पास कथी है sin qx के पावर 5। तो हम अब काम क्या करेंगे, इस चीज को थोड़ा सा ऐसे अब लिख लेंगे, एंगल में कोई एंगल जैसे वैसे रख दीजिए। तो sin x5 इस पूरा को क्या कर दीजिएगा होल क्यूब, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पावर है उस पर पूरा पावर चढ़ा दीजिएगा, है ना। तो होल पावर में वो कर दीजिएगा, अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 कर देते, यहाँ पे 5 रहता तो 5 कर देते। अब देखिए समझिएगा, यह y का वैल्यू हो गया, अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कथी x, dy बटा dx निकालिएगा। तो dy बटा dx निकालिएगा तो क्या हो जाएगा d sin x5 के होल क्यूब, पावर को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d sin x5 इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में देख लीजिए क्या हो जाएगा d
sin x5 बट्टा में क्या हो जाएगा dx5 इनटू में क्या हो जाएगा dx5 बट्टा में क्या हो जाएगा dx। देखिए ये पावर वाला है, क्या बना है पावर वाला, क्या बना है पावर वाला। पावर वाला का फार्मूला क्या होता है पावर इनटू पावर माइनस 1, क्या होता है पावर इनटू पावर माइनस 1। तो फार्मूला पावर क्या है पावर 3 है, तो 3 इनटू sin x5 के कति होल स्क्वायर। देखिए ना इस पूरा को आप x मानते हैं ना, तो x मानते हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। x क्यूब मानते हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर और sin का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कति होता है cos x5। sin का डिफरेंशिएशन cos और जो बोले हुए एंगल जो रहेगा वहीं पे डालिएगा तो cos x5 और x5 में कितना हो जाएगा 5x टू द पावर का 4। अब देखिए समझिए सब में पहले मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15, तो लिख दीजिएगा आप कितना 15। अब पहले इसको लिख दीजिएगा x के पावर 4 और फिर इसको लिख दीजिए sin की पावर यहां पे ला दीजिएगा तो sin स्क्वायर x5 इनटू में कभी लिख दीजिएगा cos x5। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखें। जैसे आपके पास क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू tan 4x के पावर 7। देखिए क्या है दिया हुआ है, क्या है जो समझिए tan 4 क्या दिया हुआ है tan 4x टू द पावर कति दे दिया हुआ 7 दे दिया हुआ। तो समझिए इसको लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है अब आगे बढ़िएगा, देखिए समझिएगा लिखिएगा dy बट्टा में dx इक्वल टू में लिख सकते हैं आप d tan x के पावर 7 के होल 4। सॉरी पहले इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए, इसको y इक्वल टू लिख दीजिए tan x के पावर 7 की ताकि होल 4। ठीक है समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बट्टा dx इक्वल टू d tan x के होल 7 के होल 4 y में पावर को छोड़ के नीचे में उतारिएगा d tan x के पावर 7 इनटू में क्या हो जाएगा d tan x के पावर 7 बाय dx के पावर 7 गुने dx के पावर 7 बट्टा में क्या हो जाएगा dx। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा सवाल में यहाँ पे हम अगर इसको x मानते हैं, क्या मानते हैं x, तो x के पावर 4 है, x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन सब आदमी जानते हैं जैसा कि 4x क्यूब x4 का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं कति 4x क्यूब। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 x के जगह पर जो डाल दीजिए tan x के पावर 7 के कति होल की और tan के कति हो जाएगा sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x के पावर कति हो जाएगा 7 है, x के पावर जो 7 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 7x के पावर 6। उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28। 7 4 7 का कितना होता है 28 इनटू में क्या हो जाएगा x के पावर 6 इनटू में फिर पावर यहां पे ला दीजिए तो कितना हो जाएगा tan क्यूब x के पावर 7 इनटू में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x के पावर 7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है अब चलिए आपके पास देखिए कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कि sin क्यूब x क्यूब तो ऐसा नहीं कि आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए sin x का दी होल क्यूब तो दोनों पर पावर चढ़ जाएगा। नहीं हम आपको क्या बोले हैं एंगल जो रहेगा उसको वही रहने दीजिए, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एंगल आपका जो रहे वही रहने दीजिए। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पावर होगा उसको होल पावर में डाल दीजिए। तो होल पावर में डालिएगा तो क्या हो जाएगा जो समझिए sin x क्यूब क्या लिखेगा sin x क्यूब के होल क्यूब ये कौन चीज का वैल्यू आ गया y का। अब चलिए अब लिखिएगा इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है ना dy बटा जो dx कर दीजिएगा तो d sin x क्यूब के होल क्यूब बटा में पावर को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d sin x क्यूब और फिर हो जाएगा d sin x क्यूब बाय कितना dx क्यूब और गुने क्या हो जाएगा dx क्यूब बाय dx। ठीक है आगे बढ़िए फॉर्मूला क्या होता है पावर इनटू पावर माइनस 1। क्या होता है पावर इनटू पावर माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे समझिए हो जाएगा आपके पास कितना 3 क्या हो जाएगा 3 इनटू में क्या हो जाएगा sin x क्यूब के कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए ना हो जाएगा 3 sin x क्यूब के होल स्क्वायर और sin पे कितना हो जाएगा cos x क्यूब और x क्यूब कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे फिर देखिए 3
साइन स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू में 3x स्क्वायर, सॉरी पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 x स्क्वायर, 3 3 जा 9 x स्क्वायर, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 x स्क्वायर इंटू में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू में कति कॉस एक्स क्यूब आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते। कहीं पे कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो हम आपको क्या बोलते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, उसको फिर दोबारा समझाइए, तो आपको दोबारा लेक्चर में आपको क्या कर सकते हैं उस क्वेश्चन को हम आपको समझा देंगे, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको पूरी तरह से एकदम 100% नहीं 99% भी अगर समझ में आ रहा है ना, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगर आज का क्लास अगर आप डिफरेंशिएशन में पूरी तरह से अंत तक बने रहते हैं, अगर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो आज आपको लगेगा कि हम डिफरेंशिएशन में स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। समझ रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक में लगेगा आपको कि हम स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको बना सकते हैं। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन y में आपके पास दे दिया रहेगा sin 4e के पावर x। क्या दिया हुआ? sin 4e के पावर x। अगर बाय चांस मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ रहता sin e के पावर x, क्या रहता sin e के पावर x, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx करते थे, क्या हो जाता है d sin e के पावर x। कोई चीज को छोड़िएगा, sin को हो जाएगा कथी de के पावर x है de के पावर x by dx। कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप आराम से क्या कर सकते थे, बना सकते थे। यहाँ पे देख लीजिए sin का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है cos, तो cos e के पावर x। sin का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा cos e के पावर x। और यहाँ पे e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e के पावर x, अर्थात हो जाएगा e के पावर x इनटू में कथी cos e के पावर x। क्या कोई प्रॉब्लम? अब चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बट देखिए समझिएगा, यहाँ पे sin के पावर कथी है 4 है, तो हम आपको क्या बोले हैं कि अगर से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पावर में अगर से कुछ दिया रहता है तो उसको पहले आप होल पावर में लिख लीजिए, क्वेश्चन आपको बनाने में सुविधा होगा, तो पहले आप इसको होल पावर में जाने दीजिए। देखिए होल पावर में जाने दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जो समझिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin e के पावर x के कितना हो जाएगा होल, क्या हो जाएगा sin e के पावर x से क्या हो जाएगा होल पर। अब इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा तो क्या हो जाएगा d sin e के पावर x के होल पर। कौन चीज को छोड़िएगा, पावर को छोड़िएगा, तो पावर को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d sin e के पावर x इनटू में कितना हो जाएगा d sin e के पावर x बाय de के पावर x, और फिर क्या हो जाएगा de के पावर x बाय dx। क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए, अब समझिएगा हम क्या बोल रहे थे कि भाई डिफरेंशिएशन का तो अभी चैन रूल तो रहेगा, फिर तो फार्मूला तो डालना पड़ेगा ना, तो फार्मूला डालिएगा तो इसका फार्मूला क्या होता है पावर इनटू क्या होता है पावर इनटू पावर -1, तो क्या है पावर कितना है 4, तो 4 sin e के पावर x के कितना होल क्यूब, और sin के क्या हो जाएगा cos, तो cos e के पावर x, e के पावर x का कितना होता है e के पावर x। अब देखिए इसको लिख दीजिए, इसको e के पावर x को शुरू में लिख दीजिएगा 4e के पावर x, और यहाँ पे हो जाएगा कितना sin q e के पावर x, sin 2 में कितना हो जाएगा cos e के पावर x। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप का कोई भी अगर पावर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे का क्लास ले चलते हैं, अगर आगे का बात चलते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझिएगा, y इक्वल टू क्या है y इक्वल, अब छोटा छोटा क्वेश्चन लेके हम चलते हैं। y इक्वल टू आपके पास दे दिया रहेगा sin x स्क्वायर प्लस में क्या दिया रहेगा 5। y इक्वल टू क्या दिया हुआ sin x स्क्वायर प्लस 5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको घबराने का कोई जरूरत नहीं है। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जिस तरह से आपका चैन रूल बताया था उसी तरह से इसमें भी चैन रूल काम करेगा।
हमको देखना क्या चीज है कि हम आपको छठा है वो चैन रूल बताए थे, जो लास्ट में 5 चैन रूल बताने के बाद कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसके बाद हम लोग कहीं पे भी छठा रूल आपको बताए थे। छठा रूल आपको नहीं अगर याद है तो फिर से हम रिपीट दिलाते हैं कि y का वैल्यू अगर जो प्लस में हो या माइनस में हो या गुना में हो या कभी में हो, डिवाइड में हो, तो इसका आप dy बटा जो dx निकालिएगा तो d प्लस माइनस गुना और भाग आप बट्टा में उतार दीजिएगा कहते dx। कभी भी अगर जोड़ घटाओ गुना भाग में हो तो बट्टा में हम क्या उतार देंगे, dx उतार देंगे। समझ रहे हैं ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिखिएगा क्या चीज, dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बटा dx इक्वल टू d sin x स्क्वायर प्लस में कथी फाई। साइन को छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, साइन को। तो साइन को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस फाई इनटू में dx स्क्वायर प्लस फाई। अब बाई हम क्या बोले थे कि अगर जोड़ घटाव में रहेगा, कौन चीज में रहेगा, जोड़ घटाव में रहेगा, है ना, तो बटा में क्या उतार देंगे, dx, है ना। अब देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ पे इससे तो आपको कोई लेना देना है नहीं, सबसे पहले जो रास्ता है उसी को रास्ता मिलता है ना। तो हम बोले तो पहलका को आप देखिए, पहला वाला क्या है, साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। तो आप लिख दीजिएगा cos और जो है एंगल में उसको उतार दीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस में कथी फाई। यहाँ पे हम बोले हुए थे आपको अलग अलग डिफरेंशिएशन करने का जरूरत है, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो देखिए हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर dx स्क्वायर बट्टा में dx प्लस में कते d फाई बट्टा में कते dx। अलग अलग आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, यहाँ पे आपको जैसे हो वैसे अलग अलग डिफरेंशिएशन कीजिएगा। हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस फाई, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फाई कांस्टेंट है इसे कहते 0, अर्थात बचेगा क्या चीज 2x। तो इसका आप डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं, 2x cos x स्क्वायर प्लस में फाई। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। आपके पास यदि क्वेश्चन होगा tan x प्लस e के पावर x, क्या रहेगा क्वेश्चन, y इक्वल टू tan x प्लस e के पावर x। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं तो समझिएगा, लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा तो क्या हो जाएगा d tan x प्लस e के पावर x। अब कौन चीज को छोड़ेंगे, tan को, तो tan को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा dx प्लस e के पावर x इनटू में हम बोले हुए थे इसको ऊपर ले जाते हैं तो dx प्लस e के पावर x। अब बाई सीधा क्या डाल देंगे dx, क्या डाल देंगे dx डाल देंगे, है ना। कभी भी यहाँ पे जोड़ या घटाव या गुना या भाग में भी रहता तो बटा में dx उतारते, ठीक है। अगर बाई चांस कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोचते होइएगा कि सर यहाँ पे अगर x स्क्वायर आता, x स्क्वायर फिर भी यहाँ पे dx से होगा, ऐसा नहीं कि एक बार dx स्क्वायर होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ भी हो, अगर जो दो फंक्शन जोड़ या घटाव में हो तो यहाँ पे हमेशा हम लोग बट्टा में क्या उतारेंगे, dx उतारेंगे, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़िए। देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x प्लस e के पावर x स्क्वायर, जो था वो लिख दिए। और वो खाली यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि इसको हम चैन रूल को अलग अलग तोड़ेंगे, कभी करेंगे चैन रूल को अलग अलग तोड़ेंगे। देखिए dx बाय dx है, यहाँ पे लिखेंगे de के पावर x स्क्वायर, अब बट्टा में तो dx आता, बट चैन रूल के आधार पर यहाँ पे क्या हो जाएगा dx स्क्वायर, ठीक है। इनटू में फिर क्या लिख दीजिएगा dx स्क्वायर बट्टा में क्या dx, बस ये बात दिमाग में रखना है। चलिए sec स्क्वायर x प्लस e के पावर x स्क्वायर है, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, अब प्लस में e के पावर x है तो नो चेंज होता है तो e के पावर x स्क्वायर है, x स्क्वायर कितना होता है 2x। तो sec स्क्वायर x प्लस e के पावर x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2x इंटू e के पावर x स्क्वायर। इस चीज को शुरू में लिख दीजिए, हो जाएगा आपके पास कति 1 प्लस 2x इंटू e के पावर x स्क्वायर, इंटू में आपके पास क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस e के पावर x स्क्वायर। यही आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला y इक्वल टू आपके पास रहेगा sin ax प्लस b। देखिए समझिएगा y इक्वल टू क्या है, sin ax प्लस क्या है b है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कोई भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं, डिफरेंशिएशन एकदम इजी है, समझ रहे हैं ना।
डिफरेंशिएशन का क्लास कोई भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी समझ सकते हैं, लेकिन हाँ क्लास रेगुलर रखना पड़ेगा, क्लास कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि इस वीडियो को ना देख के हम अगला वीडियो देख रहे तब इस टाइम में प्रॉब्लम होगा। इस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप किसी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं। तो यह मेरा चैलेंज है ना, कि कोई भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी डिफरेंशिएशन सीख सकते हैं। देखिए अब समझिएगा, dy बेटा में कथी dx इक्वल टू d sin ax प्लस में b, हम कौन चीज को छोड़ेंगे, साइन को छोड़ेंगे, हो जाएगा dax प्लस b इनटू में क्या हो जाएगा dax प्लस b। अब y हम यहाँ पे y में कथी लिख देंगे dx, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहला चीज है साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, cos लिख के पूरा चीज लिख दीजिएगा ax प्लस b, cos लिख के पूरा चीज लिख दीजिएगा ax प्लस b इनटू में आ जाएगा। तो इनटू में हम लोग क्या करेंगे तो समझिए, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और b कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम थोड़ा शॉर्ट कर दिए हैं कि सब आदमी समझ ही रहा है कि भाई ax है तो ax का डिफरेंशिएशन a होगा। अगर जो उससे भी ना समझ में आ रहा था ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और b कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे समझिएगा सब आदमी, तो क्या हो जाएगा cos ax प्लस में क्या हो जाएगा b, a कांस्टेंट है यहाँ पे a रह जाएगा, इस शुरू में लिखा दीजिएगा a शुरू में आ जाएगा, तो a cos ax प्लस b आपका क्या हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर से हम लोग ले चलते हैं क्वेश्चन का भंडार लगा देना, एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और यहाँ पे आप लोग सिर्फ समझते चलिए। देखिए क्वेश्चन रहेगा आपके पास y इक्वल टू साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या दिया है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या दिया हुआ है c दिया हुआ है। समझिएगा यहाँ पे देखिए, लिखिएगा डिफरेंशिएट b विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx निकालिएगा तो d sin ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कौन चीज को छोड़ेंगे साइन को, किसको छोड़ेंगे साइन को, तो साइन को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा d ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इनटू में क्या आ जाएगा d ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब y में क्या आ जाएगा dx। सबसे पहला क्या चीज है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, तो cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा तो समझ लीजिए। देखिए समझिएगा, a कांस्टेंट का बाहर निकलेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर b कांस्टेंट का बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे बच रहा है कथी cos ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे बचेगा कथी 2ax प्लस में क्या हो जाएगा b, इसको शुरू में लिख दीजिए, तो 2ax प्लस में हो जाएगा b इनटू में आ जाएगा क्या cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ठीक है कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन y को आपके पास दे दिया रहेगा 5x प्लस में क्या दिया रहेगा 7 दिया रहेगा, y इक्वल टू क्या दिया रहेगा 5x प्लस 7 दिया रहेगा। देखिए इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा में dx कीजिएगा, हो जाएगा आपके पास d sin, क्या हो जाएगा d sin 5x प्लस 7 ना, कौन चीज को छोड़िएगा साइन को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा d 5x प्लस में कथी 7 ना इनटू में क्या हो जाएगा d 5x प्लस में 7 ना बटा में क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब चलिए सबसे पहला साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos, तो क्या हो जाएगा cos 5x प्लस में कथी 7, यहाँ पे समझिए 5x है तो 5 है, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और 7 कांस्टेंट है तो 0, बचेगा कितना 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 cos 5x प्लस में कितना 7 आंसर, ठीक है। चलिए समझिए कुछ और, अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा y इक्वल टू tan 4x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में कथी दिया रहेगा 8,
देखिए क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, d tan 4x² माइनस में कितना हो जाएगा 9x प्लस में कितना हो जाएगा 8y, कौन चीज को छोड़िएगा, tan को, तो d 4x² माइनस में 9x प्लस 8 इंटू में क्या हो जाएगा d 4x² माइनस में 9x प्लस में करके 8y क्या हो जाएगा d। ठीक है, आगे tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर कितना 4x² माइनस 9x प्लस 8। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर दीजिएगा तो हो जाएगा 4x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 9x का डिफरेंशिएशन 1 अब प्लस में 8 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपके पास हो जाएगा कितना sec स्क्वायर 4x² माइनस में 9x प्लस में 8 इसका हो जाएगा कितना 8x माइनस 9, अर्थात देखिए आ जाएगा शुरू में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8x माइनस में कितना 9 इंटू में कितना हो जाएगा sec स्क्वायर 4x² माइनस में 9x प्लस में कितना जाएगा 8, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। y इक्वल टू, आप समझिएगा यहाँ पे कुछ समझिएगा, sec स्क्वायर 4x प्लस में 5 रहेगा, यहाँ पे क्या है sec 4x प्लस 5, y इक्वल टू क्या है sec 4x प्लस 5। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारा स्टूडेंट मिस्टेक करता रहता है, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाले, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे देखिए लिखिएगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बटा dx कीजिएगा तो क्या हो जाएगा d sec 4x प्लस में कितना हो जाएगा 5, कथी को छोड़िएगा sec को तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में कथी 5 इंटू में क्या हो जाएगा d 4x प्लस में कितना 5 और y क्या हो जाएगा d। समझ में आ रहा है, चलिए देखिए समझिएगा। सबसे पहला चीज, सबसे पहला यहाँ पे क्या है sec, सबसे पहला यहाँ पे जो है जो क्या है sec का जो डिफरेंशिएशन होता है, कौन चीज का, sec का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है tan होता है, सॉरी sec का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू में tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे sec x इंटू tan x डालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x के जगह पर क्या है 4x प्लस 5, x के जगह पर क्या है 4x प्लस 5 है, तो यहाँ पे भी हमको x के जगह पर sec x के जगह पर क्या डालेंगे 4x प्लस 5, अब फिर इंटू में tan x के जगह क्या डालेंगे 4x प्लस 5। अब देखिए समझिए, अभी तो यहाँ पे हम sec का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। अब भाई यहाँ पे हमको x के जगह पर डालना, x के जगह पर क्या डालना 4x प्लस 5, तो इसीलिए लिखिए sec 4x प्लस 5 इंटू tan 4x प्लस 5। अब जाके हमको इस स्टेप में आना है, तो इस स्टेप को समझिए, 4 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। देखिए sec 4x प्लस में कितना हो जाएगा 5 इंटू में कितना हो जाएगा tan 4x प्लस कितना हो जाएगा 5, अब 4 इंटू 1 है तो इसका सीधा आंसर में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 को शुरू में ला दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 sec 4x प्लस में कथी 5 इंटू में कथी हो जाएगा tan 4x प्लस 5, यही आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, अगर कहीं पे भी आपको समझने में प्रॉब्लम है तो बताइए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए एक दो क्वेश्चन और। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सेक है ना, सेक से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे कभी कभार क्वेश्चन दे दिया रहेगा सेक tan रूट x, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना। आपके पास क्या दिया हुआ है y इक्वल टू कितना दिया हुआ है सेक tan रूट x, क्या दिया हुआ है सेक tan रूट x। तो समझिए, देखिए लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा जो dx कीजिएगा तो क्या हो जाएगा d सेक tan रूट x। हम कौन चीज को छोड़ेंगे सेक को, कथी को छोड़ेंगे सेक को, तो सेक को छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा d tan रूट x इंटू में क्या हो जाएगा d tan रूट x, y में क्या हो जाएगा d रूट x इंटू में कथी d रूट x। सब फिर हम आपको क्या बोलते हैं कि sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है, sec x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है sec x इंटू tan x,
sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x into tan x। sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? sec x into क्या होता है? tan x। याद रहेगा ना आपको? sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? sec x into कभी होता है tan x होता है। तो यहाँ पे अगर हम sec x into tan x लिखेंगे, sec x into tan x, तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x के जगह पर क्या डालना है? tan root x। x के जगह पर tan root x। देखिए इस स्टेप में जितना भी हम x बोलेंगे उस x के जगह पर क्या आना चाहिए? tan root x आना चाहिए। देखो फॉर्मूला sec x, x के जगह पर क्या डालेंगे? tan root x, sec x into tan x। तो tan फिर x के जगह क्या डालेंगे? tan। देखिए sec x, x के जगह पर क्या है? tan root x, tan x, sec x into tan x। बताइए sec x into tan x। अगर जो इससे भी नहीं होता है तो आपको फॉर्मूला जो रहेगा जो लिख दीजिएगा, जैसे sec का sec x into में कथी लिख दीजिएगा? tan x। अब x को मिटा के x के जगह पर डाल दीजिएगा, tan root x into में फिर x के जगह पर क्या लिख दीजिएगा? tan root x। ठीक है, तो ये तो आपका sec का हो गया। अभी फिर अब tan में चलेंगे। अब देखिए tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको बताया हुए से याद कीजिए। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे समझिएगा, तो यहाँ पे tan root x है, tan का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या बोलेंगे? sec स्क्वायर root x। और root x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 root x। अब इसको सजा के लिख दीजिएगा तो हो जाएगा sec tan root x into में tan root x into में क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर root x। अब बाई में आपके पास कितना आ जाएगा? 2 root x। क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा अगला क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन क्या रहेगा जो समझ लीजिए, समझिए समझ। अगला क्वेश्चन हम आपको ले चलते हैं कि जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा y इक्वल टू sin x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे हम बनाएंगे, तो समझिए कोई खास नहीं है, आराम से बना सकते हैं। इसको लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बटा dx कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, जो समझिए d sin x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। साइन को छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? d x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 इनटू में क्या आ जाएगा? d x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। अब बट्टा में क्या आ जाएगा? कोई प्रॉब्लम? अब चलिए सबसे पहला चीज है साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। तो लिख दीजिएगा cos x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। इसको आप तोड़ दीजिएगा u बाई v। तो u बाई v का अगर फॉर्मूला था कोई याद होना चाहिए, नहीं याद है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दीजिए। u बाई v में हम बोले हुए थे इसको बोलते हैं ऊपर का, इसको बोलते हैं निचका। हम पहले निचका को छोड़ते हैं और ऊपर का को करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं। v इनटू du बटा में कितना हो जाएगा? dx। फिर जिसको किए हैं उसको छोड़ देंगे, तो u का डिफरेंशिएशन किए हैं, u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dv बटा में dx और बटा में क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम? अब देखिए समझिएगा, नीचे वाला को पहले छोड़ेंगे, अर्थात हम किसको छोड़ेंगे? x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx स्क्वायर प्लस 1 अब बट्टा में कितना हो जाएगा? dx। फिर माइनस इसको छोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ेंगे, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx स्क्वायर माइनस 1 बट्टा में कितना हो जाएगा? dx। अब बाई में आ जाएगा v स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 के क्या हो जाएगा? क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़िए। इक्वल टू में आ जाइए, तो इक्वल टू में आपके पास क्या आ जाएगा? cos x स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा? 1 बाई आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। इसको आपको डिफरेंशिएशन हम बोले हुए थे इसमें जिसमें d नहीं लगा रहा था उसको जस्ट का तस लिख देते थे। इसमें d नहीं लगा हुआ, इसको जस्ट का तस लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे d लगा हुआ है, हम बोले हुए थे जिसमें d लगा रहता है ना वो क्या कहता रहता है कि डिफरेंशिएशन करके लिखो। क्या करके? डिफरेंशिएशन करके लिखो। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 1 का 0, अर्थात यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2x इनटू में क्या बचेगा? 2x। फिर माइनस
माइनस में हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे फिर d लगा हुआ है, तो d लगा हुआ है तो फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। बाई में आपके पास आ जाइएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 के कभी हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए समझिए आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे देखिए 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस में 2x, फिर ये 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो पहले माइनस को रोक के हम ब्रैकेट डाल देते हैं, तो 2x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब प्लस में कर दे 2x अब y में भी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 1 के कथी हो इक्वल टू में cos x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 2x क्यूब माइनस में 2x माइनस में 2x क्यूब माइनस में कथी 2x अब y में कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, 2x क्यूब से 2x क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x तो हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1 इनटू में क्या बचेगा माइनस 4x बाई x स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर। आप इसको पहले शुरू में लिख दीजिए तो क्या लिख दीजिएगा माइनस 4x बाई x स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर माइनस 1। यही आपका क्या हो जाएगा, क्या कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? बिल्कुल एकदम क्लियर। चलिए ठीक, इसको देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। ठीक, हम अभी जो क्लास कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का क्लास चल रहा है हमारा, और डिफरेंशिएशन में भी अभी हम लोग को प्रॉब्लम कर रहे हैं, और प्रॉब्लम जो अभी हम लोग का है वो किससे रिलेटेड है, कंपोजिशन फंक्शन से। कंपोजिशन फंक्शन अर्थात फंक्शन ऑफ फंक्शन, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि चैन रूल से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी हम लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज, जो मेरा फर्स्ट जो एक्सरसाइज होगा वही एक्सरसाइज हम लोग बनाने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि वर्किंग रूल के तरह वर्किंग रूल या सॉल्व्ड एग्जांपल या तो कह लीजिए कि उदाहरण। ठीक है, उसी के तौर पे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, समझ रहे हैं, एग्जांपल के ही जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, और इससे आपका एक्सरसाइज क्या होगा, खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अभी हम आप लोगों को एक और लेक्चर आपको बताएंगे, और इस एक लेक्चर के बाद आप लोगों का एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का हम आपको बताएंगे। तो आइए हम इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिएगा, इससे पहला हम लोग कुछ टाइप का पढ़ लिए हुए थे क्वेश्चन क्या पढ़ लिए हुए थे, जैसे मान लेते हैं आपके पास y इक्वल टू आपके पास दे दिया रहेगा sin tan x स्क्वायर, तो इसका हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हम पढ़े हुए थे कि y इक्वल टू अगर जो sin qx रहेगा तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हम पढ़ चुके हुए थे sin के पावर 4x रहेगा, तो इस सारा चीज का डिफरेंशिएशन हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को लास्ट में, कल हम आपको लास्ट में एक और क्वेश्चन बताए हुए थे, याद होगा तो याद कीजिए, sin 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे। पहले इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। देखिए आज का क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल टू cos 1 माइनस x बाय 1 प्लस x, या चलिए ऊपर हम लोग प्लस ले लेते हैं, नीचे माइनस ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू cos 1 प्लस x बाय 1 माइनस x। हम आपको बोले हुए थे कोई भी डिफरेंशिएशन का अगर आपका क्वेश्चन रहे, क्या कोई भी डिफरेंशिएशन का अगर आपका क्वेश्चन रहे तो आप सबसे पहले उसको क्या कर लीजिए, चैन रूल तोड़िए। क्या तोड़िएगा, चैन रूल। और चैन रूल तोड़ने के बाद ही हम लोग उसको फॉर्मूला डालेंगे, तब तक चैन रूल नहीं तोड़ेंगे, तब तक उसका फॉर्मूला नहीं डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले चैन रूल तोड़ते हैं। तो चैन रूल तोड़ने का हम आपको रूल सिखाए थे। रूल क्या सिखाए हुए थे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। देखिए कि सबसे पहला रूल हम थोड़ा सा याद दिला दें कि पावर वाला फंक्शन में अगर पावर वाला फंक्शन हो तो पावर वाला फंक्शन कब कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि कैसे हम लोग समझेंगे कि पावर वाला फंक्शन है, तो सिंपल सी बात याद रखिए कि अगर जे बेस में होगा तो वेरिएबल और पावर में कभी हो कांस्टेंट, तो इसे हम लोग बोलते हैं पावर वाला फंक्शन। तो पावर वाला फंक्शन इसको बोलते हैं रूट वाला फंक्शन। अगर जे sin x रहे तो इसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, e के पावर x रहे तो एक्सपोनेंशियल, और log x आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथम।
पावर वाला फंक्शन में हम बोले हुए थे पावर को छोड़ देंगे और अंदर वाला को बटा में उतारेंगे। रूट वाला फंक्शन में रूट को छोड़ते हैं, अंदर वाला को बटा में उतारते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन को छोड़ दीजिएगा और बाकी जो एंगल रहेगा उसको बटा में उतारेंगे। एक्सपोनेंशियल में ई को छोड़ते हैं, आप पावर को ही बटा में उतारते हैं। लॉगरिथम में लॉग को छोड़ते हैं और किसको बटा में उतारते हैं, एक्स को। हम आपको बोले हुए थे हमेशा चैन रूल तोड़ते वक्त ये बात आप दिमाग में रखिए कि हमेशा बटा में जो आता है वह वेरिएबल आता है, कांस्टेंट नहीं आता है। हमेशा ये बात दिमाग में आपको रखना है, कभी भी वेरिएबल ही आएगा, बटा में कांस्टेंट नहीं आएगा। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक। अब देखिए समझिएगा, और एक और छठा रूल हम बताए थे कि y का वैल्यू या तो प्लस में हो या माइनस में हो या गुना में हो या कभी में हो, भाग में हो। तो dy बटा dx करते वक्त यहाँ पे सीधा d प्लस माइनस गुना और भाग, आप बटा में हम लोग क्या उतार देते हैं, dx उतार देते हैं। हम बोले हुए थे कि कोई भी दो फंक्शन जोड़ घटाव गुना या भाग में रहता है तो उसको एक फंक्शन माना जाता है। क्या फंक्शन माना जाता है, एक फंक्शन माना जाता है। और एक फंक्शन के बट्टा में तो डायरेक्ट dx उतरेगा ना, तो dx उतरेगा, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। वही चीज से रिलेटेड है यहाँ पे, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बट्टा जो dx करेंगे तो लिखेंगे d cos 1 plus x by 1 minus x। हम लोग कौन चीज को छोड़ेंगे, cos को। कौन चीज को छोड़ेंगे, cos को। तो cos को छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 1 plus x by क्या हो जाएगा, 1 minus x। अब चलिए फिर चैन रूल के आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा d 1 plus x by क्या हो जाएगा, 1 minus x, by में क्या हो जाएगा, dx। कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़िए। देखिए समझिएगा अगला। अब देखिए हम बोले हुए थे कि जैसे ही चैन रूल टूट जाता है उसके बाद आप इसका क्या कर दीजिए, फॉर्मूला डाल दीजिए। क्या कीजिएगा, फॉर्मूला डालिएगा। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हम आपको बोले हुए थे, देखिए सबसे पहला जो रहता है उसी को राशन मिलता है। पहले क्या है, cos, cos को ही पहले राशन मिलेगा। ये तो भाई इसका समझ लीजिए कि x का जो है ना, ये समझ लीजिए x का पूरा कर रहा है ना, ये x के जगह पर हो गया। लेकिन डिफरेंशिएशन तो हम लोग करेंगे cos का ना, इसमें तो x का यह किरदार अदा कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जो मेन है उसका डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos का डिफरेंशिएशन होगा। ये तो x के जगह पे है ना, यह तो x का काम कर रहा है। तो चलिए समझिएगा, cos का डिफरेंशिएशन हम आपको बोले हुए थे, कई बार बताते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस sin x होता है। यहाँ पे cos है, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin। तो माइनस sin 1 plus x by क्या हो जाएगा, 1 minus x। और इसको हम तोड़ देंगे कौन चीज पर, u by v पर। इसको जो हम तोड़ेंगे वो किस पर तोड़ेंगे, u by v पर। तो देखिए u by v पर तोड़िएगा। u by v का फॉर्मूला हम आपको याद दिलाए हुए थे, u by v। पहले नीचे वाला को छोड़ते हैं, पहले किसको छोड़ते हैं, नीचे वाला को। तो नीचे वाला को छोड़ेंगे, v को छोड़ेंगे, अर्थात किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u को। तो du बटा dx माइनस, फिर u को छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बटा dx। अब बटा में क्या हो जाएगा, v। क्या बोल रहे हो, चलिए आगे बढ़िए। हम इसमें किसको छोड़ेंगे, 1 minus x को छोड़ेंगे, ऊपर वाला को डिफरेंशिएशन करेंगे तो d1 plus x by कितना, dx। फिर माइनस, इसको छोड़ दीजिए, 1 plus x को छोड़ दीजिएगा, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d1 minus x by dx। अब by में हो जाता है नीचे वाला का होल स्क्वायर। तो नीचे वाला कितना है, 1 minus x, ये कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज, माइनस साइन 1 plus x बाय क्या हो जाएगा, 1 minus x और इनटू में आ जाएगा। देखिए हम बोले हुए थे जिसमें d नहीं लग रहा था उसका मतलब क्या होता है, ज्यों का त्यों उतार दीजिए, जैसे है वैसे ही उतार दीजिए। तो इसमें तो d लगा हुआ नहीं है, तो इसमें d नहीं लगा हुआ था, 1 minus x हम लोग जस्ट का तस उतार दिया। इसमें d लगा हुआ है, तो बोले हुए थे d लगा रहा था तो चिल्ला चिल्ला के कहता रहता है, क्या कहता रहता है, कोई हमको डिफरेंशिएशन करके लिखो, तो डिफरेंशिएशन करके लिख दीजिए। तो जोड़ या घटाव में रहता है तो उसका अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। ये बात आपको बता दिए हुए थे, ठीक है यार, ये बात आप लोग जानते भी होइएगा कि भाई अगर जो जोड़ या घटाव में कोई फंक्शन रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर देते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, 0। 1 का हो जाएगा 0, x का क्या हो जाएगा, 1, मतलब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर माइनस